इसमें देखते हैं कि भोजन को निगलने में हमारी माउथ कैविटी किस तरीके से वर्क करती है। भोजन को निगलने की प्रोसेस स्वॉलोइंग कहलाती है और स्वॉलोइंग को डिग्लूटेशन भी कहते हैं। इसे हिंदी में निगलना कहते हैं। भोजन को निगलने की प्रोसेस को स्वॉलोइंग कहते हैं। स्वॉलोइंग को डिग्लूटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब स्वॉलोइंग की प्रोसेस में 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। जब भोजन माउथ कैविटी में होता है तो उसे ओरल स्टेज कहते हैं या माउथ कैविटी स्टेज कहेंगे। और उसके बाद जब भोजन हमारी फेरिंग्स में होता है तो फेरेंजियल स्टेज कहते हैं। और जब भोजन ईसोफेगस में पहुंचता है तो उसे ईसोफेजियल स्टेज कहते हैं। स्वॉलोइंग की प्रोसेस में 3 स्टेज पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज को ओरल स्टेज कहते हैं, सेकेंड स्टेज को फेरेंजियल स्टेज कहते हैं और जो थर्ड स्टेज है उसे ईसोफेजियल स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले ओरल स्टेज को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं, कोई भी भोजन हम माउथ कैविटी में चबाते हैं तो उसमें से दांतों के द्वारा भोजन को पीसा जाता है, एकदम महीन पीसा जाता है और सलाइवा को मिला दिया जाता है। सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सिक्रीट होता है और उसमें मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है। और जब भोजन में सलाइवा मिल जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। अब बोलस टंग के ऊपर होता है, हमारी जीभ के ऊपर होता है। अब जो ऊपर की ये संरचना है इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, यानी ऊपरी वाला तालू होता है। अब सॉफ्ट पैलेट में पीछे की ओर एक मसल्स लटकी हुई दिखाई देती है। यदि हम मुंह खोलें तो एक मसल्स लटकी हुई पीछे नजर आती है, उसे यूवुला कहते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट से जुड़ी होती है। मसल्स होती है जो पीछे की ओर हमें लटकी हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओरल स्टेज क्या होती है। ओरल स्टेज को समझने से पहले इसमें से समझ लेते हैं कि ये पार्ट कौन से हैं। जो सबसे पीछे ये पार्ट पाया जाता है इसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बगल में ये ट्रैकिया होती है, यानी श्वास नली होती है हमारी। श्वास नली के ऊपर ये लायरिंग्स होती है, लायरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब उसके ऊपर से ये जो संरचना है इसे इपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय ट्रैकिया को बंद कर लेती है, यानी कि लायरिंग्स को बंद कर लेती है, जिससे ये भोजन यानी कि बोलस जो होता है ये फेरिंग्स के रास्ते से सीधे ईसोफेगस में चला जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसे नेजल कैविटी कहते हैं, यानी कि हमारी नोज के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जो खाली स्थान पाया जाता है उसे नेजल कैविटी कहते हैं। और जो हमारी माउथ के अंदर खाली स्थान पाया जाता है उसे माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं और ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें से ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, यानी कि ऊपर का तालू हमारा होता है। अब उसके पीछे से एक संरचना लटकी हुई दिखाई देती है। यदि हम मुंह खोल के देखें तो एक संरचना पीछे लटकी हुई दिखाई देती है, एक मसल से लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे यूबुला कहते हैं। ये पैलेट से जुड़ी होती है, पैलेट यानी तालू से जुड़ी होती है। अब भोजन को दांतों के द्वारा माउथ कैविटी में चबाया जाता है और सलेवरी ग्लैंड के द्वारा उसमें सलाइवा मिला दिया जाता है। अब जब इस बोलस को अंदर की ओर जाना होता है, यानी कि इस ईसोफेगस में फेरिंग्स से होते हुए जब ईसोफेगस में जाना होता है तो ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ये ऊपर की ओर उठता है तो नेजल कैविटी का जो रास्ता होता है ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें से ये सेकेंड स्टेज आती है जिसे फेरेंजियल स्टेज कहते हैं। जब ये बोलस फेरिंग्स में पहुंचता है तो यह बोलस यहाँ से यहाँ पर फेरिंग्स में आ जाता है। ये सॉफ्ट पैलेट यानी कि ऊपर वाला तालु पीछे के हिस्से से ऊपर की ओर उठ जाता है और जो पीछे मसल्स होती है जो बीच में लटकी हुई दिखाई देती है वो भी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे ये जो नेजल कैविटी वाला रास्ता होता है ये ब्लॉक हो जाता है और भोजन को निगलते समय हम सांस नहीं ले सकते। अब सबसे पहले माउथ कैविटी से भोजन को पीछे की ओर पुश कर दिया जाता है, जिससे भोजन पीछे फेरिंग्स में पहुंचने लगता है और ये टंग के पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठकर तालू को टच करने लगता है। अब इस टंग के पीछे का हिस्सा यानी कि जीभ के पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठता है और तालू को टच करता है, यानी कि यहाँ पर ऊपर टच करता है, जिससे ये दोबारा से माउथ कैविटी में ये भोजन नहीं आ पाता और ये माउथ कैविटी को ब्लॉक कर दे, जिससे माउथ कैविटी ब्लॉक हो जाती है और यह भोजन दोबारा से माउथ कैविटी में नहीं आ सकता। और जैसे ही ये बोलस फेरिंग्स में आ रहा होता है उसी समय ये लैरिंग्स ऊपर की ओर चढ़ता है
यानी कि ऊपर की ओर ये मूवमेंट करता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी लैरिंग्स होती है और ट्रैकिया का ऊपरी पार्ट होता है, ये थोड़ा-सा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो वही प्रोसेस होती है इसमें कि जब भोजन माउथ कैविटी से फेरिंग्स में आ रहा होता है, तो ये लैरिंग्स ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और इस ट्रैकिया का ऊपरी भाग भी ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ये लैरिंग्स ऊपर की ओर मूवमेंट करती है और एपिग्लोटिस नीचे की ओर आती है, जिससे ये एपिग्लोटिस लैरिंग्स को बंद कर लेती है, जिससे लैरिंग्स का रास्ता यानी कि ट्रैकिया का रास्ता बंद हो जाता है और ईसोफेगस का रास्ता खुल जाता है और यह बोलस फेरिंग्स से सीधे ईसोफेगस में पहुंच जाता है। जब बोलस फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंच जाता है तो यह एपिग्लोटिस अपनी पहली स्टेज में आ जाती है। तो अगली स्टेज में कुछ इस तरीके से होता है कि जब बोलस फेरिंग्स में पहुंच जाता है तो ये लैरिंग्स नीचे की ओर आ जाती है और एपिग्लोटिस ऊपर की ओर पहुंच जाती है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो रिलैक्स हो जाता है और ये नेजल कैविटी का रास्ता खुल जाता है, जिससे हम सांस लेने लगते हैं और ये भोजन जो होता है वो ईसोफेगस में पहुंच जाता है। यह बोलस ईसोफेगस में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है और स्टमक में पहुंचता है। बोलस फेरिंग्स से ईसोफेगस में आ जाता है, इसलिए इस स्टेज को ईसोफेजियल स्टेज कहते हैं। और जब बोलस फेरिंग्स में होता है तब इसे फेरेंजियल स्टेज कहते हैं और जब बोलस माउथ कैविटी में होता है यानी कि ओरल कैविटी में होता है तब इसे ओरल स्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भोजन को निगलते समय किस तरीके से हमारी माउथ कैविटी मूवमेंट करती है और किस तरीके से हमारी लैरिंग्स मूवमेंट करती है और किस तरीके से जो एपिग्लोटिस होती है वो किस तरीके से लैरिंग्स को बंद कर लेती है, जिससे भोजन यानी कि बोलस फेरिंग्स में पहुंचता है और फेरिंग्स के द्वारा ईसोफेगस में पहुंचता है। यह एपिग्लोटिस होती है जो भोजन को निगलते समय लैरिंग्स को बंद कर लेती है। यह एपिग्लोटिस एक मसल्स के द्वारा हाइवाइड बोन से जुड़ी होती है। यह हाइवाइड आगे की ओर यहाँ पर पाई जाती है। ट्रैकिया के ऊपरी वाले पार्ट में वोकल कार्ड पाया जाता है। बोलने के समय ट्रैकिया से जब एयर बाहर निकलती है तो वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होता है। वोकल कार्ड से निकली हुई वाइब्रेशन को हम होंठ, टीथ और टंग के द्वारा शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे बाहर आवाज बन के निकलती है। इस वोकल कार्ड के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि भोजन को निगलते समय किस तरीके से हमारी माउथ कैविटी कार्य करती है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और सलेवरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है।